बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये है एनालिसिस ऑफ 12th केमिस्ट्री फाइनल FPISC पेपर 2021। जी हाँ, यहाँ पर हम सेकेंड ईयर का जो पेपर 24 जुलाई 2021 को हो चुका है उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि वो बहुत इजी आया है, मुश्किल आया है, कैसा पेपर आया है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, कमेंट्स में पूछा था कि बाकी जो पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं सेकेंड ईयर के तो वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अनएक्सपेक्टेड पूछे जा रहे हैं। तो हम जो है वो केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, उसका पेपर कैसा आएगा, और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान थे। तो आपकी गाइडेंस के लिए मैंने जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आपने उन पे बहुत ज़्यादा ग्रिप करनी है, ठीक है, वो भी अपलोड किया था। 9 हॉलीडेज़ को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, और उसमें लास्ट 3 डेज़ में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था कि आपने मैक्सिमम 9 पास्ट बोर्ड पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी शेयर करती चलूँ कि जैसा कि मेरे चैनल पे आपको वीडियो का फॉर्मेट पता होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसा ऐसा उनको पता चल जाएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब भी आपको मैं कोई टॉपिक समझाती हूँ, ठीक है, और उसकी नोट्स मेकिंग बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, लास्ट में वीडियो में हमारे पास क्या होता है, पास्ट बोर्ड पेपर्स। मींस कि उस टॉपिक में से किस किस्म का MCQ, किस किस्म का शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हम कहाँ से देखते थे, पास्ट बोर्ड पेपर से। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पास्ट बोर्ड पेपर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई चैप्टर तैयार करते हैं और हर स्टूडेंट का एक माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैम इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आप 2 जगह से गाइडेंस लेते हैं, एक एक्सरसाइज से और एक पास्ट बोर्ड पेपर से। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है वो इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको कैसे एनालाइज किया है, और ये जो आपको एक्सरसाइज और पास्ट बोर्ड पेपर्स करने के लिए कहा जा रहा था तो वो किस हद तक इफेक्टिव था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ पर ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि अबाउट 98% बोर्ड पेपर जो है वो बताए गए गेस्ट पेपर से आया है। ठीक है, जो आपको जिस तरह से गाइड किया गया था, कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं किया गया, सब क्वेश्चन सीधे थे, इजी थे। ठीक है, और जो 2% जो नहीं आया बताए गए पेपर में से वो था 2% आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जस्ट 2 MCQs को जो है वो यहाँ पर निकाला है, क्योंकि MCQ में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह से ये जो है वो पूरा 98% जो है वो ऑलरेडी बताए गए पेपर में से आया है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपके पास रिड्यूस सिलेबस से हट के जो क्वेश्चन आ गए थे ना, वो आपके पास चॉइस थी। मतलब आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, आप अपना वो वाले 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये जो रेड में मैंने मेंशन किया हुआ है पास्ट बोर्ड पेपर 2017 फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो इसका मतलब होगा जो रेड में लिखा हुआ है कि एज इट इज स्टेटमेंट भी वही उठा के दी गई है जो कि पास्ट बोर्ड पेपर में थी। ठीक है, और जो ब्लू में मेंशन है उसका मतलब है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो जो पेपर में पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, पास्ट पेपर में हाइड्रोक्साइड पूछा हुआ था, यहाँ ऑक्साइड पूछ लिया। अच्छा, तो ये साथ साथ आप नोट करते जाएं। ठीक है, अब देखें, अब सिर्फ ये जो देखें विनाइल क्लोराइड 6th ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये बुक में कैटलिस्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट गिवन है फॉर द एडिशन ऑफ वाटर इन एसिटाइलिन। ठीक है, ये आप अपनी बुक में ज़रूर चेक कर लें, वाटर के ऐड करने के लिए मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो गिवन है। ठीक है, तो उसी से अगर स्टूडेंट को याद था तो वो जो है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड को जो है वो चूज़ कर सकता था फॉर दिस ऑप्शन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मतलब क्रॉस मेंशन किया है कि ये बुक में तो नहीं था, बच्चे को खुद से ही करना था। नेक्स्ट देख लें,
अब ये वाला तो आउट ऑफ मतलब आपका जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन है वो तो रिड्यूस सिलेबस में निकाला हुआ था टॉपिक, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज ऐसे थे। बाकी आप देख लें जो रेड में मेंशन है ये एज इट इज़ पास्ट बोर्ड पेपर की स्टेटमेंट उठाई हुई है। अच्छा, और ये यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव नंबर 13 पे नोट करें कि एक्सरसाइज का चैप्टर 18 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है मीन्स के ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज से लिया गया है, ठीक है। और लास्ट में आप देख लें ये दो भी 15 और 17 ये दोनों भी चैप्टर्स में से ही, यानी चैप्टर की स्टेटमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि पास्ट पेपर्स करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जिन स्टूडेंट्स ने पास्ट पेपर्स किए हुए थे उनके ऑब्जेक्टिव में 17/17 मार्क्स ही आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब हम इसके यहाँ पर देखें कंक्लूजन जहाँ पर हमने ड्रॉ की है कि पास्ट बोर्ड पेपर्स में डायरेक्टली 8 जो है वो एमसीक्यूज आए हैं, थोड़े से चेंज करके जो है पास्ट बोर्ड पेपर का जो स्टेटमेंट है थोड़ा से चेंज करके वो 4 एमसीक्यूज आए हैं, एक्सरसाइज में से 3 आए हैं और आउट ऑफ सिलेबस 2 हैं, ओके। अब आ जाए जी सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सारे जो रेड में मैंने मेंशन किए हैं ईयर्स, आप पास्ट पेपर चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास डायरेक्टली पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। पहला जो है वो हमारे पास चैप्टर 13 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अब आ जाए जी सेक्शन बी का 6 और 7, ये दोनों उन टॉपिक्स में से बनाए गए हैं, वाटर पोल्यूशन वाला और ओजोन लेयर वाला, ठीक है, कि जो कि आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया था टॉपिक, लेकिन उसमें से बना दिए गए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास चॉइस थी, आप इस सेक्शन बी में से 7 के 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। और लास्ट वाला देखें जिंक वाला जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन था। अब आ जाए सेक्शन सी की तरफ जो कि आपके पास ऑर्गेनिक का पोर्शन है। यहाँ पर भी आप फुली नोट कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस, पहले 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पास्ट पेपर्स में से उठाए गए हैं, 2 को थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज मीन्स कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जैसे कि थायोल का ड्रॉ करने के लिए कहा गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिडामाइड्स का। तो पास्ट पेपर में ना कोई और जो फंक्शनल ग्रुप पूछा गया था ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि आप ड्रॉ कर दें एस्टर्स ड्रॉ कर दें, ठीक है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पूछे हुए थे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप, और कोई से 3 फंक्शनल ग्रुप्स को ड्रॉ कर दें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेकिन उसको चेंज करके ना कोई से उसमें आपको कोई से 3 फंक्शनल ग्रुप पूछे थे, यहाँ पे आपको कोई से नहीं, उन्होंने जो पूछे हैं उन्हीं को ही ड्रॉ करना है। तो ये 2018 के सप्ली के पेपर में आप देख सकते हैं। फिर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो एक्सरसाइज का, डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, ये पास्ट पेपर्स में नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस पास्ट पेपर से डायरेक्टली लिए गए हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में भी आप देख सकते हैं कि ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ये तो आपको बताया गया था कि ये सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मस्ट पेपर आता है। तो ये देखें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एसिड रेन का पूछा गया है, ये भी ऑलरेडी हमारे पास पास्ट पेपर में क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन 5 का ए पार्ट जो पास्ट पेपर्स में आपके पास यहाँ पर तो जो है वो अल्काइन दिया गया ना, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो अल्काइन में इन तीनों रिएजेंट्स की एडिशन पूछी हुई है, तो पास्ट पेपर में ना अल्कीन्स में पूछी हुई थी, ठीक है, इतना सा चेंज है। तो बेसिकली आपको पता है कि अल्कीन और अल्काइंस के मोस्टली मिलते जुलते रिएक्शंस होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स को अल्कीन्स के आते हैं तो वो अल्काइंस के भी कर ही सकता है, ठीक है। और अगेन आपका SN1 SN2 कितने डिटेल में प्रिपेयर किया गया था, करवाया गया था, वो 7 नंबर का जो नोट्स आपने लिखने थे कॉलम बना के, और मैकेनिज्म भी लिखने थे। तो ये देखें 7 नंबर का आ गया, और ये ऑलरेडी पास्ट पेपर में भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोटीन लिखा हुआ ना, व्हाट आर प्रोटीन्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का 2 जगह क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में। तो यहाँ पर
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी पूछी गई है, ठीक है, यानी वो ड्रॉ भी कर दें और एक्सप्लेन भी कर दें। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बता दें, मतलब स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं गए। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा दें कि एक स्टूडेंट को एज देने के लिए कितना ईजी क्वेश्चन और 7 नंबर का यहाँ पर जो है वो एग्जाम्स में डाला गया, ठीक है। तो ये था फुल एनालिसिस ऑफ सेकेंड ईयर पेपर 24 जुलाई 2021। तो यहाँ से आप देख लें कि पास्ट पेपर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी भी 3 मंथ्स के बाद जब पेपर्स होंगे तो आपने जो है वो पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा ग्रिप करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ कि पास्ट पेपर्स करने का मतलब ये नहीं होता कि जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन है वो आप रटना शुरू कर दें, ठीक है। मींस कि किस किस्म का क्वेश्चन पूछा गया है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, उसके टेम्पटेशन आनी चाहिए, और उसको ज़रा सा अगर चेंज भी कर दिया जाता है तो आपको आना चाहिए। जैसे पास्ट पेपर में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पूछा गया है तो आपको सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि नाइट्रेशन पास्ट पेपर में था तो नाइट्रेशन ही रटना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं आपको किस तरह से गाइड करना चाह रही हूँ। तो ये मैंने आपको कुछ चैप्टर्स में इंपॉर्टेंस देखें। ऑर्गेनिक में तो मैंने आपसे कहा था कि फुली आपने ऑर्गेनिक प्रिपेयर करनी है, रिएक्शन और प्रिपरेशंस और उसके क्वेश्चन जो है वो आपने पास्ट पेपर से देखने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मैंने इनऑर्गेनिक पोर्शन में से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे। तो ये देखें, अंडरलाइन जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। 24 में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूछा गया। और लास्ट में देखें, अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको जब बताया था कि 9 हॉलीडेज को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपसे कहा था कि लास्ट 3 डेज में तो आपने जस्ट पास्ट बोर्ड पेपर्स ही सॉल्व करने हैं। ऑलमोस्ट आपके 9 पास्ट पेपर सॉल्व हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं, इंशाल्लाह दे विल गेट 95% प्लस मार्क्स इन दिस एग्जाम, ठीक है। आई होप सो आपको ये एनालिसिस जो है पेपर का अच्छा लगा होगा, और आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंस पता चले कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग से भी वीडियो अपलोड की जाएगी, और वो भी वॉच करें कि जो है वो आपने किस तरीके से अपने फर्स्ट ईयर के पेपर की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे। थैंक यू।